तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये कंक्रीट का लेयर है ब्रिक वर्क के ऊपर, जिसको डीपीसी बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जो कि 2 से 3 इंच का होता है। और यहाँ पर दूसरे इमेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लिंथ बीम है, जिसको हम कंक्रीट और स्टील की मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम किसको प्रोवाइड करना चाहिए, डीपीसी या तो प्लिंथ बीम को। इसके पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं डीपीसी, जिसको हम बोलते हैं हम डैम प्रूफ कोर्स। इसका पर्पस सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इसका पर्पस जो होता है वो सीलन को बचाना होता है। दीवार में जो सीलन आते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि डीपीसी के नीचे ब्रिक वर्क है, फिर आजू बाजू में मट्टी है। तो बारिश के टाइम में मट्टी गीला होता है तो उसके बाद ईंट भी गीली हो जाती है, और जब एक नीचे की ईंट गीली होती है तो वो पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। और ये नमी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते रहती है, जिसको कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ये इमेज में दिख रहा है कि पानी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, और एक बार ये जब पानी ऊपर की तरफ बढ़ना चालू होता है तो ये आपका कलर ख़राब कर सकता है, और अगर बढ़ने लगे तो ये आपका फर्नीचर भी खराब कर सकता है, वॉलपेपर हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 साल 2 साल के बाद आपका प्लास्टर, पूरा घर का प्लास्टर ख़राब कर सकता है। चाहे आप कितना भी महंगा पेंट इस्तेमाल कर ले या कितना भी महंगा केमिकल इस्तेमाल कर ले, ये इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इसके पहले प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको घर बनाते समय ही समझदारी का काम करना है, डीपीसी प्रोवाइड करना है ब्रिक वर्क में, जिससे कि जो है हमारा कैपिलरी एक्शन जो है वो रुक जाता है। डीपीसी जो है कैपिलरी एक्शन को रोक देता है, नीचे का पानी ऊपर के दीवार पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं इसका थिकनेस जो है वो 4 से 5 इंच होना चाहिए, और इसका कंक्रीट का ग्रेड जो है वो कम से कम M20 होना चाहिए। जनरली डीपीसी में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई भी सलिए का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें। ये तो हो गई डीपीसी की बात। अभी आते हैं प्लिंथ बीम की तरफ। जैसा कि यहाँ पर प्लिंथ बीम दिख रहा है, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है और सभी कॉलम से कनेक्टेड होता है। ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसमें स्टील का भी यूज़ किया जाता है। ये प्लिंथ बीम जो है हमारे सारे दीवार के लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन तक, ताकि हमारा घर का जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि साइड से सॉइल सेटलमेंट होता है, तो ये प्लिंथ बीम जो है वो हमारे दीवारों को होल्ड करके रखता है। ये समझ में आता है कि प्लिंथ बीम कितना ही ज़रूरी है स्ट्रक्चर के लिए, हमारे घर की स्टेबिलिटी के लिए। तो इसको भी जो है वो M20 M30 ग्रेड से बनाया जाता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि यही प्लिंथ बीम जो हमारे डीपीसी का काम करता है, यानी जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको यही प्लिंथ बीम रोक कर रखता है, कैपिलरी एक्शन को रोक कर रखता है। मतलब एक खर्चे में हमारा 2 काम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, घर का लोकेशन कहाँ पर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है। अब हम हमारे पुराने सवाल पर आ जाते हैं कि डीपीसी प्रोवाइड करना चाहिए या प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लिंथ बीम जो है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो उसको प्रोवाइड करना तो कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपको अगर फ्यूचर में वहाँ पर सेटलमेंट होता है, बारिश की वजह से पानी की वजह से आपका आजू बाजू के घर की मट्टी अगर सेटल होती है तो आपको दीवार में जो है वो क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही अनसेफ है। इस तरह से घर की लाइफ बढ़ाने के लिए, घर की मजबूती के लिए प्लिंथ बीम देना ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये शटरिंग किया हुआ है, पूरा प्लाई का शटरिंग जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो ये प्लिंथ बीम के लिए किया हुआ है। सारे बीम्स जो है वो एक दूसरे कॉलम से कनेक्टेड है, जिससे कि लोड ट्रांसफर प्रॉपरली होगा। घर का सेटलमेंट और वॉल में क्रैक जो है वो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। प्लिंथ बीम का कास्टिंग होने के बाद जो यहाँ पर मट्टी दिख रहा है उसको पूरा बैक फिलिंग कर देते हैं ग्राउंड लेवल तक, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्शन कर देते हैं सॉइल को। यहाँ पर एक एनिमेशन की मदद से समझेंगे कि फुटिंग और टाई बीम जो है, प्लिंथ बीम जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बॉटम में जो दिख रहा है ये फुटिंग है, फिर सारे फुटिंग को कनेक्ट करके रखा है ये टाई बीम। उसके ऊपर फुटिंग के ऊपर कॉलम दिख रहा है ग्रीन कलर में, और उसका जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लिंथ बीम जो है सारे कॉलम्स को पकड़ कर रखा है और लोड ट्रांसफ़र कर रहा है। कॉलम की मदद से फुटिंग में पूरा लोड जा रहा है। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि प्लिंथ बीम कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के आजू बाजू की जो मट्टी है वो प्लिंथ बीम के ऊपर चले जाती है और दीवार को टच हो जाती है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। इससे क्या होता है कि बारिश के टाइम जब मट्टी गीली होती है तो वो अपना पानी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है वॉल के ऊपर, जिससे कि कैपिलरी एक्शन होता है, और जो अंदर की दीवार है वो सारी सीपेज और लीकेज की वजह से पूरी दीवार ख़राब हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि प्लिंथ बीम तो प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स है वो भी प्रोवाइड करना है, जिससे कि कैपिलरी एक्शन को रोक सकते हैं और जो लीकेज है, क्रैक है, उसको भी रोका जा सकता है घर के अंदर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।